न बोल्या रे दोन नाके तीर चले थे एक निशाना खाली को रे ये रयातक आली करते पड़ते सोती तलक संभाली को न्यारे दोन नाके तल थे सारे एक नशाना खाली को न्यारे मारी थारे चरणों के बीच गुजरी से रचने आहड़ा अजर अमरी से रईब तलकवा शक्ल नजर से है एक दल भर भी खाली को रे एक नशाना खाली को रे हमारी को रे दोन लागे चल सारे एक नशाना खाली को रे पड़े थी डोलने की ताखेड़ी जू नवे तोलने की सारे करे बोलन की ही अमृत ते कम प्याली को न्यारे दोन नाके सारे एक नशाना खाली को तक आली करते पड़ते सोची तलक हमारी को दोन नाके चले सारे एक नशाना खाली को फरक नदी क्या चाले चलने में हंसे मोहलिया एक मिलने में कसर ना थी फूल खिलन में पास बाग का मारी को न्यार
आसे दरस की सबसे चाहता हो बात हरस की। राजा की बेटी 16 वर्ष की ब्याई सगाई गाली को लरे तुझे को पिया दिल पिया बड़ी लाज से जियो राम राम दोस्तों, नैन रागनी सेंटर चैनल पर स्वागत है भाइयों। आज की रागनी राजेंद्र सिंह खरकिया हरियाणा के बल्कि नुकाएं पर उत्तर भारत के बड़े फेमस कलाकार रहे हैं। आज भी गाँव है एक दुर्घटना में या कोई रोड एक्सीडेंट में भाइयों ये पैरालाइज हो गई थी। उसके बाद गाना कम हो गया, कुर्सी में बैठी गाते की काफ़ी रागनी है। तो ये उस दौर की है जब ये अपने छाए हुए थे हरियाणा में भी या कई प्रोग्रामों में रणबीर जी के साथ बड़े अच्छे रंग काट होया करते। और उस दौर में इनकी कैसेट बहुत चली। तो ये कैसेट मिली थी पंडित महावीर जी गांव कंडेला से, उन्होंने उपलब्ध करवाई थी, कन्वर्ट करवा रखी थी काफ़ी कैसेट, उनमें से एक थी। और भाइयों 7 या 8 रागनी उस कैसेट में थी, जिसमें से मुश्किल से 2 रागनी सुनने लायक मिली। सुनने लायक यूँ कहेंगे कि देखो भाई कलाकार बहुत अच्छे, बहुत बड़े कलाकार, लेकिन मैक्सिमम रागनी वही थी, एक लड़का एक लड़की, खेत मजा हुआ वो रोटे ले आओ फलाना दिखड़ा, ये बात है। तो वह तो नहीं सुना सकते अपने चैनल पर, लेकिन 2 रागनी मिली। और भाई सुन के अंदाज़ा आपने भी हो गया होगा कि भाई देखो कोई कलाकार फेमस हो जाए है, आवाज़ का भी जादू हुआ है, रंग रूप का भी हुआ और भाई PR भी हुआ है, ये कह दे कि उसका प्रमोशन या नु कह दे उसका रुका रोला मचाया भी जाओ। लेकिन जहाँ तक बात करें कलाकार ने रागनियों के ज्ञान की या समझ की, तो यहाँ पे थोड़ी कमी नज़र हम ना आई। पूरी रागनी चारों कली सुनी, लेकिन कोई भी कली परफेक्ट नहीं थी, कमी थी बोलना में। अब या तो कलाकार ने इतनी समझ ही नहीं है कि भाई बोल के होना चाहिए, और या फिर किसी ने जल्दबाजी में लिख के दे दी भाई उसका वो रियाज नहीं कर पाए, वो कुछ भी बात मान ले। लेकिन ये कहीं भाई कैसेट रिकॉर्ड करने चले हैं तो शायद थोड़ी बहुत प्रिपरेशन रहती होगी। तो पुराने जो कलाकार थे हमने ऐसी बात कभी देखने को नहीं मिली, चाहे रमेश कुमार जी आज भी गाते हैं, कलावड़िया, राजकिशन मास्टर, सतबीर पाले। तो उनमें जो बोल थे ना वह पूरे होया करते, समझ होया करती बोल का मतलब क्या है। यहाँ पे काफ़ी बोल हमने रागनी में लिख तो मैंने वैसे ही दिए, और भाई लिखने का भी ये फ़र्क होता है कि कोई विषय में पढ़ेगा तो वो भी गलती समझेगा, तो उसके लिए सॉरी है। वो मैं अलग लिखता तो भी ठीक नहीं था, लेकिन बात करें रंग की, तर्ज की, बहुत अच्छा गा रखा था राजेंद्र जी ने। तो एक और रागनी इस कैसेट में मिली अच्छी, पंडित लक्ष्मी चंद जी की छाप से उन्होंने गा रखी है। तो वो किसकी हो उसका है वो आप अंदाज़ा लगाइयो। अगली रागनी आपने ज़रूर सुनवाओगे। वो रागनी तर्ज बहुत अच्छी है, गा भी वो भी अच्छी रखी है, लेकिन वो बोल हैं थोड़े से पंडित जी के है कि नहीं डाउट में है। तो आज की रागनी किसी लगी कमेंट जरूर करियो भाइयों, और कोई सुझाव वो लिख दिया करो, अच्छी लगे तो शेयर भी करियो। तो हम कोई भाई देखो राजेंद्र जी पे ये नहीं कह रहे कि भाई कलाकार अच्छे नहीं थे। बात जब ये रागनी सुनी है और हम आदत है पुराने कलाकारों की सुने हैं हम, तो बोलना में वह बात नहीं मिली, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो रखे हैं, परफेक्ट नहीं गा रखे जैसे पुराने कलाकार गाया करते। तो यही कहना चाह रहे थे कि भाई उनको गलत लिखी मिली या उनमें समझ कम थी उस दौर में, या ये कहेंगे जिस दौर में फेमस थे उस दौर में रुझान कम रहा होगा शायद धार्मिक या किसी की रागनी में। तो जैसी भी थी आपने कैसी लगी कमेंट जरूर करियो। एक और वीडियो लेके फिर मिलेंगे। राम राम भाइयों।